भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान और भारत के मित्र देश सऊदी अरब के बीच एक ऐसा रक्षा समझौता हुआ है जिससे पूरी दुनिया तंग रह गई, जबकि इससे भारत को कहीं ना कहीं झटका भी लगा होगा, क्योंकि इस डील में साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी एक पर हमला होता है तो माना जाएगा कि दोनों पर हमला हुआ है। लेकिन इन दोनों देशों के बीच हुए समझौते को नाटो से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल इजराइल की तरफ से हमास लीडरों को खत्म करने के लिए दोहा पर एयर स्ट्राइक की गई थी। इस हमले के बाद दुनिया के मुस्लिम देश एकजुट हो गए थे और इसी के बाद ही कतर में इसी हफ्ते दुनिया के 60 मुस्लिम देशों की एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग का एजेंडा भी इजराइल की ओर से कतर की राजधानी दोहा में हमलों पर बात करना था। इस दौरान पाकिस्तान, तुर्की जैसे मुस्लिम देशों ने इस्लामिक नाटो संगठन बनाने का सुझाव भी दिया था और ये अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो की तर्ज पर था, जिसके तहत यूरोप के कई देश आते हैं और उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिली है। इसी तरह मुस्लिम देशों को सुरक्षा की गारंटी देने के नाम पर ऐसे संगठन का प्रस्ताव रखा गया था। मीटिंग में इस पर कोई ठोस पहल होती नहीं दिखी थी, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस ओर एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल इन दोनों देशों ने एक सुरक्षा समझौता किया है, जिसके तहत किसी एक देश पर हमले को दोनों पर अटैक माना जाएगा। इस तरह दोनों देशों ने एक दूसरे को सुरक्षा गारंटी दी है और आड़े वक्त में खड़ा रहने का संकल्प जताया है। साफ है कि एक बड़े इस्लामिक नाटो की तरफ कदम नहीं बढ़े हैं, लेकिन उसके ही छोटे संस्करण पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मोहर लगा दी। भारत के लिए ये खबर काफी मायने रखती है, क्योंकि पाकिस्तान उसका चिर प्रतिद्वंदी रहा है। मई में ही दोनों देशों के बीच 4 दिन की सैन्य झड़प चली थी। इसके अलावा भी अक्सर तनाव बना रहता है और दोनों देश जंग के मुहाने पर कभी भी रहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ सुरक्षा समझौता करके खुद को इस्लामिक देशों के बीच मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश की है। लंबे समय से पाकिस्तान की यह कोशिश रही है कि कश्मीर के मसले को इस्लाम के नाम पर बढ़ाया जाए और फिर सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया जैसे देशों को साथ लिया जाए। हालांकि दिलचस्प बात तो यह है कि सऊदी अरब ने इस समझौते के साथ ही भारत के साथ अपने रिश्तों पर भी बात की है। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एक सऊदी अधिकारी ने कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ऐतिहासिक स्तर पर हमारी दोस्ती है। हम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के हित में रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। हालांकि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं, उनके इस्तेमाल को लेकर इस समझौते में कोई बड़ी बातचीत नहीं हुई है। बता दें आपको, 1967 से ही सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा करार रहे हैं। पाकिस्तान की सेना ने सऊदी अरब के 8,200 सैनिकों को अपने यहाँ ट्रेंड भी किया है। माना जा रहा है कि कुछ और मुस्लिम देशों के बीच भी ऐसे करार हो सकते हैं। दरअसल इजराइल को लेकर इस्लामिक मुल्कों में यह आवाज उठती रही है कि उन्हें एक होकर इजराइल के खिलाफ कोई कड़ा और बड़ा कदम उठाना होगा। हालांकि इस मामले पर भी काफी देश एकमत नहीं दिखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो सऊदी अरब किसका साथ देगा। तो आपको बता दें, दोनों देशों के बीच जो डील हुई है उसके मुताबिक तो अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब उसका साथ देगा, और अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। इसलिए अगर फ्यूचर में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो ये तय है कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान की ओर से जंग में कूदेगा। इस डील की मजबूरी होगी कि सऊदी अरब आसिम मुनीर का साथ देगा। भारत पहले ही कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अगर फिर से ऑपरेशन सिंदूर मई की तरह जोर शोर से चलता है तो ये तय है कि सऊदी भी पाकिस्तान का साथ देगा। हालांकि सऊदी अरब का भारत से जो संबंध रहा है उसे देखते हुए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी भी हो सकता है। और तो और समझौते के बाद जिस तरीके से सऊदी अरब ने भारत को लेकर बयान दिया है, उससे ये साफ हो जाता है कि सऊदी अरब भारत से कभी लड़ाई करने के मूड में तो उतरेगा बिल्कुल भी नहीं। ईरानी मीडिया ने हाल ही में एक सनसनीखेज वीडियो जारी किया है, जिसमें कथित इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले ठेकेदार बाबा शहबाजी की फांसी दिखाई गई है।
बाबा शहबाजी पर आरोप था कि उसने ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में हुए 12 दिनों के युद्ध के दौरान सैन्य ठिकानों में घुसपैठ कर संवेदनशील जानकारी इकट्ठा की थी। तस्वीरों में दिख रहा यही शख्स है बाबा शहबाजी, एक ठेकेदार जो अब मोसाद जासूस के नाम से कुख्यात हो गया था। ईरान की अदालत ने उसे इजराइल के लिए जासूसी का दोषी पाया और मौत की सजा दी। खबर है कि शहबाजी को हाल ही में सरेआम फांसी दी गई है। राज्य मीडिया ने इसका वीडियो भी जारी किया जो दुनिया भर में वायरल हो गया है। शहबाजी पर आरोप है कि वो सैन्य ठिकानों में घुसपैठ कर रहा था और संवेदनशील सूचनाएं मोसाद को दे रहा था। उसके पास से भारी मात्रा में डॉलर, हाईटेक जासूसी उपकरण और फर्जी पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। बताया गया है कि वो 120 मिलियन डॉलर और अमेरिकी नागरिकता का लालच देकर देश के युवाओं को भी इस नेटवर्क में जोड़ने की पूरी कोशिशों में लगा हुआ था। एक ईरानी अधिकारी ने बताया कि शहबाजी इजराइल की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। उसने एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की। उसकी गिरफ्तारी से एक बड़े जासूसी षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। शहबाजी का नाम इस्माइल फेकरी से भी जुड़ा था, एक और कथित जासूस जिसे इसी साल की शुरुआत में फांसी दी गई थी। बताया गया है कि दोनों मिलकर ईरान में मोसाद के लिए नेटवर्क खड़ा कर रहे थे। बीते कुछ हफ्तों में ईरान ने कम से कम 9 लोगों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा दी है। पिछले ही हफ्ते 4 और लोगों को मोसाद से जुड़े तोड़फोड़ अभियानों में दोषी पाया गया था। वैसे तो ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में ईरान अब किसी भी तरह की जासूसी गतिविधियों पर तुरंत और कठोर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इन फांसियों पर मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए हैं कि क्या इन मामलों में निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया अपनाई गई है। ईरान की सरकार का कहना है कि ये सजाएं देश की सुरक्षा और अखंडता को बचाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान की न्याय प्रणाली और मानवाधिकार रिकॉर्ड पर बहस तेज हो गई है। बाबा शहबाजी की फांसी से एक बात साफ है कि ईरान अब अपनी सरहदों और सैन्य रहस्यों को लेकर पूरी तरह सतर्क है और जरा सी भी चूक पर फांसी की सजा देने में पीछे नहीं हट रहा। और जिस तरीके से वो मोसाद के इन लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, उससे भी साफ हो जाता है कि ईरान की नजरें मोसाद के हर एजेंट पर है और जो कथित तौर पर मोसाद के लिए काम भी कर रहे हैं उस पर भी ईरान नजरें बनाए बैठा हुआ है। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, वो भी अपने देश की सुरक्षा के लिए।